ट्रिप खत्म हो चुका था और बच्चे थकन से निढाल थे। मिस आयशा ने सबको बस में सवार होने का इशारा किया और कहा, बच्चों, बस अब पुराने काला पहाड़ से होकर गुजरेगी, जल्दी करें सब। ड्राइवर का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। वो गड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं मैम साहब, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ये कहकर वो बस से उतरकर अंधेरे में भाग गया। बच्चे हैरान थे, वो चुपचाप ये सब देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। रात ज्यादा हो चुकी थी और कोई दूसरा ड्राइवर मुयस्सर भी न था। मिस आयशा ने परेशान होकर ऐलान किया, यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं, हमें रात यहीं गुजारनी होगी। सब बच्चे बस में ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन 3 दोस्त हिदा, हुबा और अली खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें पता लगाना होगा, आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं, अली ने सरगोशी में कहा। चुनाचे जैसे ही सब बच्चे और मिस आयशा सो गए, वो तीनों दबे कदमों बाहर निकले और अंधेरे में उस काले बहार की तरफ बढ़ने लगे। रात का वक्त था, 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। रास्ते में दरख्तों के साए अजीबो-गरीब शक्लें बना रहे थे। बंगले का दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुद ब खुद खुल गया। ये वाकई दरवाजा बहुत पुरअसरार लग रहा है। अगर ये दरवाजा पुरअसरार लग रहा है तो सोचो कि उस काला बहार के अंदर क्या ऐसा होगा। खुदा ने आहिस्ता से कहा। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी लहर उनके जिस्म में दौड़ गई। अचानक खुदा के कानों में सरगोशी सुनाई दी, मुझे तलाश कर रहे हो? मैं यहीं हूँ, करीब, बहुत करीब। खुदा ने बेअख्तियार उस सिमत जाने लगी जहाँ से आवाज आ रही थी। अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। ये तो हुदा की आवाज है। अली तुमने सुनी? अली और हिबा दौड़ते हुए उस कमरे में पहुँचे जहाँ से आवाज आई थी। वहाँ हुदा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। इसी वक्त दीवार के पीछे से किसी के हंसने की आवाज गूंजी। हिबा और अली को किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। ये सब क्या है? हिबा ने कांपती आवाज में पूछा। ये बंगला नहीं लग रहा, ये कोई अजीब जगह लग रही है। दूसरी तरफ एक सर्द आवाज सुनाई दी। कमरे में मध्यम सरगोशियां गूंजने लगी। ये पुराना अस्पताल था और यहाँ बच्चों के कीमती अज़ा का कारोबार होता था। अली, तुम्हें याद है ना वो आयत जो हमें अम्मी ने सिखाई थी? जल्दी पढ़ो। और जैसे ही उन्होंने वो आयत पढ़ना शुरू की, वैसे ही उनके आंखों के इर्द गिर्द वो सारे मनाजर आ गए कि कैसे काले बहार के साये को खत्म किया जा सकता है। उनके सामने एक पुरानी लेकिन पुरअसरार मशीन नजर आई। जैसे ही अली ने हिबा को वो बताया तो किसी ने उसके सर पर जोर से हमला कर दिया और वो वहीं पे ढेर हो गया। हिबा ने हिम्मत जमा की और मशीन को आग लगा दी। जैसे ही शोले बुलंद हुए, पूरे बंगले में भयानक चीखें गूंजने लगी और एक लम्हे में सब कुछ खामोश हो गया। उसी पुरअसरार मशीन में उस साए काला बहार की रूह